अभिवादन करता हूं। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक ऐसा ग्रंथ हम सबके सामने प्रकट किया जिस ग्रंथ को आधार बनाकर 7 दिनों तक हम कथा को गाएंगे। और इस ग्रंथ का नाम क्या है? रामचरित मानस एहि नामा। रामचरित मानस एहि नामा। सुनत श्रवण प्रिय विश्रामा। सुनत श्रवण प्रिय विश्रामा। रामचरित मानस एहि नामा। रामचरित मानस एहि नामा। सुनत श्रवण प्रिय विश्रामा। सुनत श्रवण प्रिय विश्रामा। इसका नाम है रामचरित मानस एहि नामा। इसका नाम है रामचरित मानस। बंधुओं माताओं, देश में एक ऐसा समय था जिस समय भगवान विष्णु के और भगवान शिव के उपासक आपस में लड़ते थे। दक्षिण में ये दोनों आपस में लड़ते थे, भगवान शिव के उपासक और भगवान विष्णु के उपासक, जिनको हम सब वैष्णव कहते हैं, और शिव के उपासक को शैव कहते हैं। लड़ाई क्या थी कि मेरा भगवान बड़ा कि तेरा बड़ा, शिव बड़ा कि विष्णु बड़ा, विष्णु बड़ा कि शिव बड़ा। और बंधुओं माताओं, इस लड़ाई को, इस झगड़े को समाप्त किया है बाबा तुलसी के इस रामचरित मानस ग्रंथ ने। आप कहेंगे कैसे? 2 शब्द हैं, एक है रामचरित, एक है मानस। तो मानस किसका है? रचि महेश निज मानस राखा। रचे महेश निज मानस राखा। पाई सुसमाओ शिवा मन भाषा। पाई सुसमाओ शिवा मन भाषा। रची महेश निज मानस राखा। रची महेश निज मानस राखा। पाए सुसमाओ शिवा मन भाषा। पाए सुसमाओ शिवा मन भाषा। पाए सुसमाओ शिवा मन भाषा। मानस है भगवान शंकर का। रचि महेश निज मानस। तो इस रामचरित मानस में मानस भगवान शंकर का है। ये राम का चरित्र भगवान शिव के मन में उतरा और फिर उचित अवसर आने पर मैया पार्वती को उन्होंने सुनाया। पाई सुसमऊ उमासन भाखा। और रामचरित है तुलसी का। समझिए, तुलसी का रामचरित, शंकर का मानस, मिल गया रामचरित मानस। और वो जो झगड़ा था विष्णु और शिव के उपासकों में, वैष्णवों और शैवों में,
वो समाप्त किया है पूज्यपाद गोस्वामी जी ने। बंधुओं माताओं, हम भाग्यशाली लोग हैं कि हमको इस सुंदर पावन दिव्य कथा को गाने का अवसर मिला है। आपको लगता जरूर होगा कि इसमें कौन सी सौभाग्य की बात है। इसमें सौभाग्य ऐसा कठिन सोचने में लगता हो, तो मैं आपको निवेदन करूं और आपके सौभाग्य का मैं आपको दर्शन कराऊं। ये कथा प्रयास से, पैसे से, पुरुषार्थ से, प्रयत्न से, परिश्रम से नहीं मिलती। जिस कथा में आप बैठे हैं, ये प्रयास से, पुरुषार्थ से, प्रयत्न से, पैसे से, परिश्रम से नहीं मिलती है। कोई यदि सोचे कि कुछ पैसा खर्च कर देंगे ये कथा मिल जाएगी, नहीं मिल सकती। तो फिर मिलती कैसे है? इसमें सौभाग्य है क्या? बंधु माताओं, सौभाग्य ये है कि इस मार्ग पर आना बहुत कठिन है। इस मार्ग यानी कथा के, प्रवचन के, सत्संग के, तीर्थ के, दान के, भक्ति के मार्ग पर आना बहुत कठिन होता है। आप कितनी मुश्किल से यहाँ आए होंगे आप जानते हैं, या आयोजकों को इस आयोजन को करने में कितनी कठिनाई हुई होगी, आप आयोजकों से पूछना। इतना आसान नहीं होता है। कितने झंझटों को इन्होंने झेला होगा, सहा होगा। तो ये जो मार्ग है, इस मार्ग पर आना बहुत कठिन है। बाबा ने लिखा है, आवत एहि सर अति कठिनाई, आवत एहि सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आए न जाए, राम कृपा बिनु आए न जाए। इस मार्ग पर आना बहुत कठिन है। आवत एहिसर अति कठिनाई, इस मार्ग पर आना बहुत कठिन है। तो मैं आपके सौभाग्य का दर्शन करा रहा था। यदि आप इस मार्ग पर आ गए हैं तो समझना, आहा, आप पर विशेष कृपा है। और भगवान शंकर मैया पार्वती से कहते हैं कि देवी, इस मार्ग पे वही आ सकता है। कौन? अतिहारी कृपा चाहि पर होई, अतिहारी कृपा चाहि पर होई, पाव देहि पाव देहि मार्ग सोई, अतिहारी कृपा जाहि पर होई, अतिहारी कृपा